अभी बदायूं कांड से पूरा देश उबर भी नहीं पाया था कि बस्ती से एक और मामला सामने आ रहा है जो सबकी रूह कपा देने के लिए काफी है। यहाँ पर आरोप लगा है कि एक विशेष समुदाय के लड़के कासिम ने एक गरीब परिवार के घर में महज इसलिए आग लगा दी क्योंकि पीड़ित का 8 साल का मासूम बच्चा गेंद खेल रहा था और वो गेंद उस लड़के के पैर में लग गई थी। गेंद लगने से गुस्साए आग बबूला कासिम ने मासूम को पीट दिया, जिस पर बच्चे के पिता ने आपत्ति दर्ज कराई तो वो धमकी देकर चला गया। हालांकि गनीमत ये रही कि आग लगने के बाद पीड़ित परिवार अचानक से उठा और आनन फानन में घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। लेकिन इस आगजनी में पीड़ित परिवार के छप्पर वाले घर में बंदी 3 गौवंश जानवर झुलस गए, जिनका इलाज अभी पशु अस्पताल में चल रहा है। दरअसल बस्ती का हरिया थाना क्षेत्र का शेरवादी गांव एक विशेष समुदाय बाहुल्य गांव है, जहां पर 3 हिंदू परिवार को छोड़कर सभी मुस्लिम परिवार के लोग रहते हैं। 2 दिन पहले राजबली चौहान का 8 साल का नाती खेल रहा था, जहां गेंद खेलते वक्त वो गेंद कासिम के पैर में लग गई, जिसकी शिकायत लेकर कासिम राजबली के घर पहुंचा और धमकी देने लगा। राजबली के पिता ने कासिम को डांटा तो वो गुस्सा गया और घर जलाने की बात कहकर चला गया, जिसके बाद आरोप लगा कि 1 हफ्ते बाद ही यानी 18 तारीख को देर रात कासिम आया और पीड़ित परिवार के छप्पर में आग लगा दी। इस दौरान राजबली चौहान अपने पूरे परिवार के साथ सो रहे थे। जैसे ही आग की लपटें बढ़ने लगी और पूरे घर को चपेट में लेना शुरू किया तो एहसास होती वो नींद से जगे और पूरे परिवार को उठाकर बाहर भागे, जिसके बाद उनकी जान बच सकी। 1 हफ्ते पहले हमारे भाई के बच्चे को उन्होंने मारा था, तो पिताजी कासिम मारे थे, तो हमारे कासिम ही उस समय थे, तो हमारे पिताजी उस समय थे वहाँ पर। तो उस बच्चे को देखे मारते हुए छटपटा रहा था बच्चा, तो पिताजी के हमारे मतलब बच्चा 8 साल का है। फिर वो सर जी पिताजी उसको हाथ पकड़ कर भगाने लगे वहां से, वो नहीं गया सर जी। तो फिर वो क्या नाम है पिताजी को धमकी दिया, बोला कि मैं आपको जला दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। फिर उसके 1 हफ्ते बाद सर हमारा मड़ई जला दिया और हम सब मकान में उसी रहते थे घर में, हम सबका पूरा जला दिया सर जी। हमसे सर जी जब तड़तड़ाने लगा, और छप्पर का मकान था हम सबका, जब तड़तड़ाने लगा, आवाज करने लगा, तो हम सब आँख खुल गई हमारी सब। इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार के मुखिया राजबली ने आरोप लगाया कि कासिम की तरफ से धमकी देने की शिकायत भी उन्होंने थाने में की थी, लेकिन इस मामले को भी हल्के में लिया गया। वहीं परिवार का ये भी आरोप है कि इस मामले में शुरू से ही पुलिस ने पीड़ित परिवार की सुध नहीं ली और उनकी सहायता के लिए हिंदूवादी संगठन को सामने आना पड़ा। तब जाकर पुलिस हरकत में आई और आरोपियों के खिलाफ FIR करने के साथ साथ आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। के हरिया थाना क्षेत्र के शेरवादी का मामला है। उस गांव में करीब 80 घर से ऊपर मुस्लिम परिवार रहते हैं और ये 4-5 घर हिंदू चौहान परिवार रहता है। जी, ये अल्पसंख्यक हैं और इन्हें काफी दिनों से जो है वहाँ प्रयास हो रहा है कि लोग वहाँ से पलायन कर जाएं, गांव छोड़ के भाग जाएं। इनका गेहूं का खेत भी जला दिया गया था। इनका जो है वो दुकान किराने की छोटी सी चलती, इसको भी लूट लिया गया था। मैं उस गाँव में गया था, वहाँ की बहन बेटियां बता रही थी इनके साथ भी छेड़छाड़, भरी टिप्पणी, छीटाकशी होती रहती है। मामला अभी कल का मामला है, 2 बच्चों का गला रेत कर हत्या कर दिया गया बदायूं में। हमने आप मीडिया के माध्यम से देखा है। वहां भी बच्चे को जब उसने तमाचा मार दिया, बच्चा बॉल खेल रहा था, वो बॉल उसके पैर में जाके लग गया। एक छोटी सी बात है, 8 साल के बच्चे को तमाचा मार दिया। उसके पिताजी ने इसका विरोध किया, कहा भाई छोटे से बच्चे को क्यों मारो, तुम हमारे घर से जाओ। इतनी छोटी सी बात पे इतना उग्र हो गया वो व्यक्ति कि इनका घर जला दिया। फिलहाल आरोपी कासिम को पुलिस ने गिरफ्तार तो किया, लेकिन कुछ ही देर में उसका 151 में चालान करके उसे छोड़ भी दिया। हरिया के अंतर्गत ग्राम शेरवाडी में 17 तारीख को रात में लगभग 1-1:30 बजे के आसपास में एक चौहान बिरादरी के हैं, उनके छप्पर में एक 3 भैंस के पड़िया बांधी गई थी। और जैसा कि मैंने जो पूछताछ किया उनके घर से जाकर के, तो उन्होंने बताया कि 1 बजे 1:30 बजे के आसपास में उनका लड़का जो है वो जगा और मोबाइल चार्जर में लगाने जा रहा था और देखा कि छप्पर के एक साइड में कुछ उजाला दिखा, जिस पर वो जब गया तो उसमें आग लगी हुई थी। और उसके बाद वो जल्दीबाजी में अपना उसमें मोटरसाइकिल रखा था, मोटरसाइकिल को हटाया और उसमें 3 पड़िया थे, वो पड़िया को हटाया गया। पड़िया जो है लगभग 10 से 15% तक झुलसी हुई है, लेकिन किसी की हालत सीरियस नहीं है, क्योंकि मैंने स्वयं देखा है उसको। अब वो पूछने पर किसी को देखा जाना नहीं बताया, लेकिन एक व्यक्ति को उन्होंने नॉमिनेटेड किया है, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और विवेचनात्मक कार्रवाई की गई। बदायूं कांड से भी पूरा देश दहलाई था कि एक और बस्ती में कांड अपने आप में कई सवाल खड़े कर देने वाला है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि